चलिए मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं और ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 1996 में, ठीक है, जिसकी मार्किंग है 1 मार्क। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ रोम इज यूज्ड टू स्टोर द टेबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 8-bit अनसाइंड इंटीजर्स, देन द साइज ऑफ रोम रिक्वायर्ड इज, एंड ये गिवन 4 ऑप्शंस है जिसमें से फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रोम इज यूज्ड टू स्टोर द टेबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 8-bit अनसाइंड इंटीजर्स। 2 8-bit अनसाइंड इंटीजर की बात की जा रही है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं एक वैल्यू ले रहा हूं 8 के लिए, क्योंकि 2 वैल्यू की बात कर रहे हैं, ओके, एक क्या हो जाएगा 8-bit, 8-bit की जो वैल्यू है वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगी। देन ठीक इसी तरह मैं बात कर रहा हूं बी के लिए, इसके अंदर ही मैं 8-bit की वैल्यू को स्टोर कर रहा हूं। देन अब क्या कह रहा है, मल्टीप्लीकेशन। तो भाई इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, जैसे मैं लिख दूं यहां पर A क्रॉस B, क्या आ जाएगा ये 16-bit। ठीक है, 16-bit की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर किसी एक वैल्यू को स्टोर नहीं करना है। ये क्या बोला है यहां पर, रोम इज यूज्ड टू स्टोर द टेबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 8-bit अनसाइंड इंटीजर्स। मींस एक टेबल के फॉर्म में हमें डिजाइन करना है 16-bit की वैल्यू। ठीक है, 16-bit की वैल्यू की हम बात करें, क्योंकि अगर मैं 8 क्रॉस 8 करूं तो क्या आएगा 16-bit आएगा। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज देखिए आप, 8-bit अनसाइंड इंटीजर्स जो लिखा है, ठीक है, 8-bit मीन्स अगर 8-bit की हम बात करें तो क्या हो जाएगा ऑल वंस दैट मीन्स 256। या अगर आपको ऐसा भी समझ में नहीं आ रहा है तो 2 की पावर 8 कर लीजिए, कितना आएगा 256। और अगर मैं उसको 0 से स्टार्ट करूं तो 0 से लेकर 255 तक क्या आएगा 256। ठीक है, मीन्स अगर मैं इस 8-bit की बात करूं तो जो वैल्यू आएगी वो 0 से लेकर कहां तक 255 तक। ठीक इसी तरह अगर मैं इस 8-bit की बात करूं, अगेन ये 0 से लेकर कहां तक 255 तक। वंस ओवरऑल ये 256 है, लेकिन अगर 0 से 255 करें तो क्या होगा 256 ही होगा ना, सीधी सी बात है। तो चलिए मैं यहां पर एक टेबल के फॉर्म में इसको बना लेता हूं। अब जो मैं टेबल के फॉर्म में बनाऊंगा इसको आप ध्यान से समझिए बिल्कुल। ये मैंने बना लिया टेबल के फॉर्म में। ठीक है, तो जो पहली वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 क्रॉस 0। अभी हम बात कर रहे हैं 0 क्रॉस 0 के लिए। फिर मैं इसी तरह आगे बढ़ूंगा 0 क्रॉस 1 के लिए। ठीक है, इसी तरह करते 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 मैं बढ़ जाऊंगा आगे, और यहां पर कौन सी वैल्यू आएगी 0 क्रॉस 255, ये आगे। चलिए मैं फिर से आगे बढ़ रहा हूं, ये मैं पहुंच गया लास्ट मोमेंट पर 255 क्रॉस 255। ओके, और ये जो एक कॉलम आपको दिख रहा होगा, एक बिट, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16-bit का, यहां से लेके यहां तक। ये सारे में अप्लाई होगा, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं A क्रॉस B जब मैंने किया था तो 16-bit आया था। ठीक है, अब ये यहां से लेके यहां तक कितना आ जाएगा, 0 से लेकर 255 तक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये भाई यहां, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, ये आ जाएगा 256 क्रॉस 256। सीधी सी बात है, क्योंकि लास्ट में 255 से 255 तक पहुंच गए और स्टार्ट किया था 0 से। अब मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूं तो 256 क्रॉस 256 आ गया। ओके, देन इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 8 क्रॉस 2 की पावर 8। ठीक है, आप अगर चाहो तो यहां पे क्रॉस लिख लो, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो क्रॉस के फॉर्म में ही था। ठीक है, तो इसको मैं क्रॉस ही कर देता हूं, क्रॉस, ये आ गया क्रॉस। अब ये क्या आ जाएगा भाई 2 की पावर 16। ठीक है, ये आ गया। आप इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो। अब यहां पर 2 की पावर जो 16 है, ये तो ये ओवरऑल आ गया। अब हम बात करेंगे टोटल मेमोरी साइज। टोटल मेमोरी कितना लग रहा है, टोटल मेमोरी कितना लग रहा है। ठीक है, तो टोटल मेमोरी कितना हो जाएगा 2 की पावर 16, ये तो एज इट इज आएगा। और कितने बिट ये स्टोर कर रहा है, कितने बिट स्टोर कर रहा है, तो 16 बिट्स ये स्टोर कर रहा है।
ठीक है, जिसको मैं अगर लिखना चाहूं और अगर इसको एक्सपांड करूं तो 2 की पावर 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 6। ठीक है, आप इसको चाहो तो ऐसे लिख लो। चलो मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, 2 की पावर 6 क्रॉस 2 की पावर 10 इंटू 16 बिट्स, ये लिख लीजिए, ये आ गया। 2 की पावर 6 और 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 को क्या लिख सकते हैं, के, तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा, 64, तो ये आ जाएगा 64 के क्रॉस 16 बिट्स। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन से चेक करूं तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आप बोलोगे कि सर एक नंबर का क्वेश्चन था और टाइम इतना लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं, ये मुझे आपको बताने के लिए, ये टेबल बताने के लिए, आपको इतना सारा बताने के लिए, इसलिए मुझे टाइम लगा। लेकिन अगर आप चाहो तो इसका एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बना सकते हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एक 1996 के अलावा 2012 में पूछा गया था। सेम ये 8 बिट का है, वो 4 बिट के ऊपर था, वो क्वेश्चन भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा। लेकिन एक नंबर का जो क्वेश्चन है, इसको 1 मिनट में कैसे सॉल्व करें, एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला हम बना लेंगे। वैसे फॉर्मूला याद नहीं करना है, जैसे अगर मैं यहां पे देखिए 2 की पावर 16 क्रॉस 16 बिट्स था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं सिंपल यहां पे लिख सकता हूं 2 की पावर 2n क्रॉस 2n नंबर ऑफ बिट्स। जब भी मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए, क्योंकि ये फॉर्मूला एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है जिसको आपको याद नहीं करना है। ये मैं इसी आंसर से निकाल दिया हूं। ठीक है, अब यहां पर जो n है, n में हम वैल्यू स्टोर करेंगे 8 को, तो 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, यही आ गया। इस n में मैं क्या लिख सकता हूं, 8 2 जा 16, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को अगर आप ध्यान में रखेंगे मल्टीप्लीकेशन वाले केस में, 2 अनसाइंड नंबर्स के लिए, 2 अनसाइंड इंटीजर्स के लिए, ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान रखेंगे 2 की पावर 2n क्रॉस 2n नंबर ऑफ बिट्स, तो आंसर आपका 1 मिनट में आ जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन एक नंबर के लायक ही है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 64 के क्रॉस 16। थैंक यू।